बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं महमूद नज़ीर हूँ और यह आपका अपना डिजिटल प्लेटफार्म है। इस वक्त कराची की सूरत हाल ये है कि कराची में इलेक्शन के नताइज जो सामने आए हैं, इनके ऊपर सब जमात गैर इस्लामी समेत सब जो हैं उसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, जिसमें MKM लंदन भी शामिल है, जिसमें PTI भी शामिल है, जिसमें जमात गैर इस्लामी भी शामिल है। अगर कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा तो वो सिर्फ MKM पाकिस्तान है और उनका जो टोला है जिनको ये सीटें जो है ना वो मिल गई हैं किसी न किसी तरीके से। तो अब ये कल अल्ताफ़ भाई ने ऐलान किया कि जितनी भी पाक कराची और में सिंध में जहाँ कहीं पे भी PTI जो है वो इलेक्शन के नतायज को तस्लीम ना करने की नीयत से या इरादे से या उसको एजेंडा बना के जो एजिटेशन कह लें या प्रोटेस्ट कर रही है, उस प्रोटेस्ट में उन रैलीज़ में जो है आप सब जितने भी MKM के कारकुन हैं वो भरपूर तरीके से शिरकत करें और उसको कामयाब बनाएं और इस मरहले में अपनी ताकत का इजहार करें ताकि लोगों को ये पता चले कि हम तादाद में कितने हैं। और MKM पाकिस्तान जो एक नाम नहाद सियासी जमात है, एक हॉलो हॉर्स है, उसका फ़र्क पता चल जाए। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि ये बेसिकली ज़ाहिरी बात है कि इलेक्शन कमीशन पे और इलेक्शन कमीशन के ज़रिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डालने के लिए कि ये जो आपने नताइज मुरतब किए हैं ये वो नताइज नहीं है जो हकीकी नताइज हैं, ये वो गिनती नहीं है जो वोट हमने डाले थे वो तो आपने किसी और अंदाज में गिन लिए हैं। फार्म 47 और फार्म 45 का जो खेल है वो उसको कबूल नहीं कर रही है अवाम। और हाफिज़ नईम साहब नईम रहमान ही है, उसने अपनी सीट से रिज़ाइन कर दिया। उसने कहा मैं इस पे मैं मैच जीता नहीं हुआ था, मैं ये हारा हुआ था, तो ये मुझे ज़बरदस्ती इस्टेब्लिशमेंट ने जिता दिया, तो मैं इससे रिज़ाइन करता हूँ। बहरहाल जमात गैर इस्लामी का जो करैक्टर है वो तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इंतहाई गैर वो ख़राब है। कोई एक ऐसा ज़माना था कि इस बात की भी छाप थी कि पाकिस्तान में जमात गैर इस्लामी जो है वो बेसिकली अमेरिका के मफादात के लिए काम करती है। बहरहाल इस पर किसी वक्त फिर बात करेंगे कि ये इल्ज़ाम इनके ऊपर सच्चा है कि नहीं है। लेकिन ये जो मुश्तरका एहतजाज की जो कॉल है, ये कॉल दो मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ रखने वाली सियासी जमातें एक प्लेटफार्म से कर रही हैं। वो सियासी जमातें जो पाकिस्तान में एक दूसरे की हरीफ रही हैं, वो सियासी जमातें जो एक दूसरे की मंशूर एक दूसरे से टकराते हैं, वो सियासी जमातें जिनके कारकुनों की सोच, उनका लाइफस्टाइल, उनका तर्ज ज़िंदगी, उनका सियासत के बारे में और पाकिस्तान के बारे में जो नुक्ता नज़र है उसमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। लेकिन वो इस एहतजाज में इकट्ठी हैं। इस एहतजाज में इकट्ठे होने की में जो एक बात ठीक नहीं है वो बात ये है कि PTI के ऊपर बहुत सारी एलिगेशंस हैं, PTI की क़यादत के ऊपर एलिगेशंस हैं कि उनका ताल्लुक जो है उनमें से अक्सर ऐसे हैं जिनका ताल्लुक मरज़ाइयों के साथ है, कादियानियों के साथ हैं और वो ख़ानदानी तौर पे जद्दी पुश्ती कादियानी हैं और कादियानी किसी तौर पे पाकिस्तान के खैरखा नहीं हैं, पाकिस्तान की फौज़ फलाह और तरक्की के लिए का दिल में ख्याल नहीं रखते हैं और वो किसी तरीके से भी पाकिस्तान की को टुकड़ों में तकसीम करना चाहते हैं और पाकिस्तान को हमेशा वहाँ पे अफरा तफरी बर्पा करना चाहते हैं और पाकिस्तान के आइन को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि जब आइन ख़त्म होगा तो 1974 की जो दूसरी अमेंडमेंट है जिसमें उनको काफिर करार दिया गया है वो भी ख़त्म हो जाएगी। वो पाकिस्तान को जब इंतहाई बदहाल होगा, जब माशी तौर पे बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसा पाकिस्तान अहमदियों को सूट करता है, वो उनके मफादात के ऐन मुताबिक है। तो PTI को चाहिए था कि वो अपने एलिगेशंस का जवाब देती और अपने ईमान का बज़ाहिर बांगे दोहल ऐलान करती, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। आप किसी भी पाकिस्तान के जो भी कोई पाकिस्तान में पॉलिटिकल लीडर है, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, जब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि आप के ऊपर इल्ज़ाम है कि आप कादियानी हैं या कादियानी नवाज़ हैं या हिडन कादियानी हैं, तो इसकी सफाई में कभी भी कोई बात नहीं करते और ये बात इनको ख़राब करती है, मशकूक करती है, मशकूक करती चली जाती है। तो ये इस एहतजाज का जो फ़ायदा होगा
वो तो एक तो ये होगा, इस एहतजाज में अगर अल्ताफ़ भाई ने कहा है कि उसमें शरीक हों तो फिर कारकुनों को शरीक होना चाहिए। जो दो बातें हैं, या तो अल्ताफ़ भाई की पाक इनके पीटीआई के जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, इसका जो शजर नसब है, इसके बारे में शायद मालूमात इतनी ज़्यादा नहीं है। और लेकिन अगर हम उनके बारे में खुशगुमानी करें कि उनको वाकई मालूम नहीं है इनके बारे में डिटेल में कि ये लोग कौन लोग हैं, तो मैं अवाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। तो इसके साथ साथ लेकिन ये जो एहतजाज है, अगर ये एहतजाज सही तरीके से रिकॉर्ड पे आ गया, ये जो एहतजाजी रैलीज़ हैं जो निकाली जा रही हैं 17 फरवरी को, ये अगर कामयाब हुई तो यकीनन इसका प्रेशर डेवलप होगा। ये प्रेशर दो किस्म का होगा। एक तो ये प्रेशर अंदर से आएगा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि हमने जो इंजीनियरिंग की है और जिस किस्म के हमने नतायज मुरत कंपाइल करके दिए हैं इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने जिनका ऐलान किया है, वो उन इलेक्शंस के नतायज को पाकिस्तान के अवाम मानने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा प्रेशर ये आएगा कि जो उन रैलीज़ को देखने के बाद जो इंटरनेशनल बरादरी है, वो दीगर ममालिक हैं, उनको भी पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट या हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन है उसके क्या काले करतूत हैं। इसके साथ साथ यकीनन इस एहतजाज का जो एक दबाव है वो MQM पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ेगा, और वो उसको ये पता चलेगा कि उसके साथ जो अवामी हमायत है वो ना होने के बराबर है, वो या फिर जितनी है वो इतनी नहीं है कि जिसकी वजह से वो असेंबलीज़ में सर्वाइव कर सकें। वो पाकिस्तान कराची और सिंध के शहरी आबादियों में होने वाले इलेक्शंस में जो लोग कामयाब हुए हैं, वो लोग जो स्पेशली MQM पाकिस्तान वाले, ये हकीकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं, नुमाइंदा नहीं हैं सिंध के अर्बन एरियाज़ के। तो ये इस तरह के बहुत, ये कराची के मुस्तकबिल को भी और कराची को आइंदा किस अंदाज में चलेगा इसकी डायरेक्शंस को भी तय करेगा ये वाला एहतजाज। और इस एहतजाज से एक तरह से देखा जाए तो अगर ये एहतजाज कामयाब होता है, और इस बात के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि ये बहुत भरपूर एहतजाज होगा, और कल 17 फरवरी को जो पाकिस्तान कराची के स्पेशली जो अवाम हैं, जो पाकिस्तान की 70% से ज़्यादा आबादी जो कि महाजर है, जो कि उर्दू स्पीकिंग या मालबारी हैं या फिर कोकनी हैं या इसके अलावा सिंधी हैं या फिर वो बलोच हैं या पठान हैं या पंजाबी स्पीकिंग हैं या सराइकी स्पीकिंग है, लेकिन वो नज़रियाती तौर पे MQM से मुंसलिक हैं और मुत्तफ़िक हैं, वो जब रोड्स पे निकलेंगे, जब वो सड़कों पे आएंगे और जब वो एहतजाज करेंगे और पुरअमन एहतजाज करेंगे, तो इससे कलई खुल जाएगी इलेक्शन कमीशन के नताइज की भी, और इस्टेब्लिशमेंट को भी नज़र आएगा। देखें, किसी भी जगह पे कोई भी मुल्क, कोई भी कौम, किसी भी कौम के सामने उसी कौम की जो फ़ौज होती है वो मार्टर के गोले तो फायर नहीं करती ना उसकी अपनी आवाम के ऊपर, जबकि वो निहत्ती भी हो। तो यकीनन एक अखलाकी दबाव, एक नफसियाती दबाव उनके ऊपर भी बनेगा कि हमने ये जो किया है ये बहुत बड़ा जुर्म है, हमें ये जुर्म नहीं करना चाहिए था और हमें इस किस्म के गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। हो सकता है इसके नतीजे में दोबारा इलेक्शन कराने की बात हो, जिसका कि बाज़ाहिर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुतामिल नहीं हो सकता, लेकिन जो इस वक्त मौजूदा इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन जो प्रोफाउंड इफ़ेक्ट्स हैं इस अफरा तफरी के, इसका तो कतई तौर पर पाकिस्तान मुतामिल नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त अखलाकी और माशी जिस किस्म की चैलेंजेस का सामना है, उसका तो किसी जगह पे इलेक्शन होने से लेकर अभी तक, या इलेक्शन की कंपेन चलाने से लेकर आज के दिन तक, किसी भी सियासी जमात ने किसी जलसे में, किसी तकरीर में, किसी पैगाम में, किसी मजमून में, किसी सोशल मीडिया पे, किसी स्टेटमेंट में, किसी इंटरव्यू में, कहीं पे किसी ने कोई जिक्र नहीं किया है, क्योंकि उनके लिए वो रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट तो ये है कि वो कुर्सी के ऊपर वो बैठें। तो कल के एहतजाज को जो कराची में हो रहा है, उसको कराची के लोगों को चाहिए कि वो तमाम हालात का जायज़ा लेने के बाद, तजिया करने के बाद तय करें कि उन्होंने उस एहतजाज में जाना है कि नहीं। और अगर वो इस एहतजाज में भरपूर तरीके से शिरकत करते हैं और इस एहतजाज को रिकॉर्ड पे लेकर आते हैं, और वो इतना बड़ा एहतजाज होता है कि जिस एहतजाज को नज़रअंदाज और फरामोश नहीं किया जा सकेगा, तो इसके बहुत बड़े इफ़ेक्ट्स पॉजिटिव अल्ताफ़ हुसैन की नफ्सियात के ऊपर भी पड़ेंगे। उनको भी ये जज पता चलेगा, ये टेस्टर है, एक तरह से देख लेंगे, ये लिटमस टेस्ट है कराची के अवाम का, कि कराची के अवाम खाली YouTube के ऊपर शाबाश लेके ओनली अल्ताफ़ मेरा सबसे बड़ा रहनुमा, अल्ताफ़ सही सच्चा
कायद है, ये सब लिख के वो समझते हैं कि हमारा फरीज़ा अदा हो गया, या वो उस पुरअमन एहतजाज में निकल के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं कि हमारे वोट के ऊपर डाका डाला गया है, हमारे वोट को लूटा गया है, हमें डिसऑन किया गया है, हमारे वोट के साथ और इन इलेक्शंस को मोलेस्ट किया गया है। तो जब ये इतना बड़ा अगर वाकई वो काबिल ज़िक्र एहतजाज हुआ कोई, तो ये इसके इफ़ेक्ट्स यकीनन बहुत ज़्यादा आएंगे। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह, मेरी दुआ है कि ये एहतजाज भरपूर हो और इस एहतजाज के मुस्बत नताइज जो ज़ाहिर हों आम पाकिस्तानी के ऊपर भी, आम कराची के रहने वाले, सिंध अर्बन एरियाज़ के रहने वालों के पे भी बिलखुसूस और पूरे पाकिस्तान पे बिलुमूम, अगर ये एहतजाज कराची में कामयाब हो गया तो ये पूरे पाकिस्तान में कामयाब होगा। क्यों? कराची में जो सियासी शऊर है वो सियासी शऊर पूरे पाकिस्तान में इस कम है। सबसे ज़्यादा सियासी शऊर कराची में है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कराची में हैं। कराची पाकिस्तान का इकनॉमिक हब है, कराची सबसे ज़्यादा बड़ा टैक्स पेयर है। तो ये फ़ख्र शहर है, सिंध के लिए भी है ना। सिंध के सूबे का एक शहर जो है उसकी इतनी बड़ी अहमियत है और इतनी बड़ी इज़्ज़त है उसकी। हम किसी तौर पे ये नहीं चाहते कि कराची की इज़्ज़त पामाल हो, कराची शहर की रोशनियां मांद पड़ें। कराची की सड़कों के ऊपर पड़ा हुआ कचरा उठाने की बात कोई नहीं कर रहा है। वो दिन कब आएगा कि इन सब रैलीज़ में से हम बाहर निकलेंगे और जो पाकिस्तान के कराची के सही हकीकी नुमाइंदा हैं वो कराची की खिदमत करना शुरू करेंगे। शुक्रिया।